जय जोहार महतारी भाका छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्री के चिंतन शिविर के आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया संबोधित करी। शिविर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री घलोक शामिल हुए थे। काली शिविर के पहले दिन अमित शाह बैठक ले रही। देश के आंतरिक सुरक्षा और नक्सलवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही। तब बड़ी खबर आप मला बताओ था। आज गृह मंत्री के केंद्रीय गृह मंत्री के बैठक के आज दूसरा दिन है। देश भर ले यहाँ अन्य राज्यों के गृह मंत्री मन पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री मन घलोक ये बैठक में शामिल हुए थे। तो आज दूसरा दिन पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले संबोधित करें। बात करबो रायपुर के एक बड़े खबर के। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की आज पहली बैठक हुई। तो राजीव भवन में भिनिया 11 बजे बैठक हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया मौजूद रही। मोहन मरकाम समेत कमेटी के सदस्य में शामिल हुए। तो बड़ी खबर आप पहला बतावा था। आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हो गया है। राजीव भवन में ये बैठक हुई। तो ये बैठक में पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री के अलावा ये में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का लोग शामिल हुए। कांकेर ले भी ये मेरा एक बड़े खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल आज कांकेर ब्लॉक के चारामा दौरा में रही। 58 करोड़ 5 लाख रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन करें। तब विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी के 13वीं कार्यक्रम में शामिल हुई। मंझनिया लगभग 1 बजे सीएम यहां पहुंची। बड़े खबर आप मला बतावथन। कांकेर के दौरा में रही आज सीएम भूपेश बघेल करोड़ों रुपए के विकास कार्य के उन सौगात दे। संगे संग आज स्वर्गीय मनोज मंडावी के 13वीं के कार्यक्रम में, शांति भोज के कार्यक्रम में वो शामिल हुई। तो मंझनिया 1 बजे वो कांकेर पर रवाना हुई। बात करबो रायपुर के एक बड़े खबर के। कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया आज जगदलपुर दौरा में रही। आज जगदलपुर विधानसभा के उन समीक्षा करी। पुनिया काली दंतेवाड़ा विधानसभा के समीक्षा करी। पुनिया के संग पीसीसी चीफ मोहन मरकाम घलोक साथ में जाई। तब पॉलिटिकल खबर के बाद बात करबो बिलासपुर के, जहां सुन्ना मकान में 17 लाख के चोरी हुई। 7 लाख नगद और 10 लाख की गहना यहां चोर मन पार कर दे। सरकंडा थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी के मामला हवय जांच में पुलिस जुट चुके। बड़ी खबर आप मला बताओ था। बिलासपुर जहां सुन्ना मकान में 17 लाख के चोरी हुई से 7 लाख नगद और 10 लाख के गहना पार कर देगी। सरकंडा थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी के मामला हवय जांच में पुलिस जुटे है। बारतानागु आदिवासी नृत्य महोत्सव लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करेंगे। कही है कि बीजेपी 15 बछर ले आदिवासी मन पर कुछ नहीं करीस। आदिवासी मन ला बीजेपी के सरकार नक्सली समझ के गोली चलात रही। संगे संग आरक्षण के मुद्दा में घलोक सीएम भूपेश बघेल कही कि बहुत जल्द डेटा क्वांटिफायर के रिपोर्ट आ जाही। हमन अपन स्तर में सबो तैयारी पूरा कर ले हन। आदिवासी मन ला हमर सरकार ऊपर भरोसा हवय। हमर सरकार समस्या के समाधान करी। कहन के रमन सिंह ला भारी डांट पड़े। अकेला नहीं घूमे बर कहे है। बीजेपी में गुटबाजी सेती पूरा बीजेपी में फेर बदल कर देंगे।
तो आप पहला बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बयान दे हैं, रमन सिंह ला खूब डांट पड़े है, कहीं नहीं है। मुझे पता चला है रमन सिंह जी को खूब डांट पड़ी है और उसको कहा गया है कि आप अकेले दौरा नहीं करेंगे। तो गुटबाजी लगातार उभर के सामने आते, उसे दबाने कितनी कोशिश करते करते पुरंदेश्वरी जी की छुट्टी हो गई। अब दूसरे जो आए हैं, फिर तीसरे आए हैं। अब देखें उनकी गुटबाजी कितना वो लोग संभाल पाते हैं। तो दूसरा बड़े बयान बना देते हैं ना, आदिवासी मतलब नक्सली समझते हैं बीजेपी। पूरे बस्तर के आदिवासियों को तो नक्सली समझते थे, गोलियां भी चलाते थे उनके सीने में और जेल के अंदर में शिक्षकों के भीतर में बंद भी करते थे। तो ये उनकी दृष्टिकोण थी। हमारी दृष्टि ये है कि जो हमारे चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, हमारे ट्राइबल लगभग 41 जनजाति यहाँ निवास करते। हमारी परंपरा और संस्कृति है आदिवासियों की, उसे देश और दुनिया जाने, इसके लिए आयोजन है। तीसरा बड़े बयान उन आरक्षण ऊपर दिन आरक्षण पर बने आयोग की रिपोर्ट जल्द आई, ये कहे। जल्दी हमारे क्वांटिफाइबल डाटा जो कमीशन बनाए थे उसकी रिपोर्ट आने पर तत्काल हम लोग करेंगे और उसकी प्रक्रिया हम लोग ने तय कर लिया है। बातचीत हो गई है, अधिकारी स्तर पे भी चर्चा हो गई है और जो हमारे आदिवासियों के जो प्रतिनिधि आए थे उनसे भी बात हुई है। पिछली सरकार के गलत कदमों के कारण से ये स्थिति निर्मित हुई है। जो बातें हुई नहीं, जिस बात की चर्चा नहीं हुई, उसको सजा करके बोलने का मुख्यमंत्री जी को महारत हासिल है और एक नहीं अनेकों बार हम देख चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह के बारे में वो कमेंट्स करना, उन बातों का जिक्र करना जो बातें कभी हुई नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बैठक के आज दूसरा दिन है। फिर ओखर पहली राज्य के गृह मंत्री मन के संग उन बैठक करीन और हरियाणा के सूरजकुंड में हुई ये बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलोक मौजूद रहीन। ये बेरा आंतरिक सुरक्षा समेत नक्सलवाद ऊपर चर्चा हुई। गृह मंत्री हा कहीन है कि नवा आईपीसी सीआरपीसी के रूप संसद में जल्द पेश करे चाहिए। एकर ऊपर काम चलत है, एकर बने बर जबरदस्त होमवर्क करे गे है। शाह सब्बो राज्य के गृह मंत्री मला कहीन है कि हम सब्बो जन तभी सफल हो सकथन जब मिल के काम करबो। हम सब्बो जन की जिम्मेदारी हवे कि अपराध ला खत्म करे जाए और समाज ला भय मुक्त बनाया जाए। गृह मंत्री हा कहीन है कि वामपंथी उग्रवाद में 2014 के बाद ले 87% तक की कमी आए। केंद्र और राज्य सरकार ऊपर के संयुक्त रूप ले लड़त है और सफलता घलोक मिले। संगे संगे घलोक कहीने कि धारा 370 हटाए जाए के बाद शांति के नवा युग की शुरुआत हुई है। जहां तक वामपंथी उग्रवाद है का सवाल है, इसमें भी हमने बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की है। लगभग 77% की कमी हिंसा में 2014 के बाद अब तक आई है और मौतों की संख्या में 87% की कमी दर्ज की गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक जमाने में रेड कॉरिडोर, पशुपतिनाथ से तिरुपति का रेड कॉरिडोर बड़ा प्रख्यात हुआ था। आज वो पूरी लड़ाई को राज्य और केंद्र संयुक्त रूप से लड़े हैं और सफलता हासिल की है। बार्थनागु छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रभारी पीएल पुनिया पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में शामिल हुई। एक बाद 3 दिनी बस्तर के दौरा में उन रवाना हुई। जगदलपुर और दंतेवाड़ा में 6 विधानसभा के पदाधिकारी मन, नेता मन और कार्यकर्ता मन की बैठक ली। तो एयरपोर्ट में मीडिया ले गोट बात करते हुए कही है कि बस्तर के लोगन के समस्या सुने चाहिए, ओखर समाधान करे चाहिए, संगे संग संगठन के ढांचा ला और मजबूत करे जाए। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक ला लेके उन कहीन है कि सब ले मिलजुल के बात करबो। 2023 की चुनाई में का रणनीति अपनाया जाए, ये खर ऊपर घलोक बैठक में चर्चा हुई। उनसे मिलजुल के बात करेंगे
कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, स्ट्रेटजी डिस्कस की जाएगी 2023 के चुनाव के सिलसिले में। यही सब पूरा है खिरा, और जो भी नीति संबंधी निर्णय है वो भी डिस्कशन उसमें होगा। बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार के मांग ल लेके जारी हवाई सुविधा नागरिक जनसंघर्ष समिति के आंदोलन ल 3 बछर हो चुके हैं। बीते 3 बछर ले नागरिक मंच मांग ल लेके आंदोलन करत है, फिर अभी भी बिलासा एयरपोर्ट एक विकसित एयरपोर्ट नहीं बन पाए। बिलासपुर ला 4C IFR एयरपोर्ट के अगोरा हवय, एती जनसंघर्ष समिति हा पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बनाए तक आंदोलन जारी रखे के ऐलान करे। आपने बता दें कि 3C IFR और टर्मिनल के विस्तार पर राज्य सरकार हा 28 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दे है। फिर 4C IFR के विस्तार पर सेना ले जमीन लेके मामला अटके हुए। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयास ले ही एकर रद्दा साफ हो पाई। छब्बीस अक्टूबर 2019 को जब हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति का गठन करके इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो 3 मांगें रखी गई थी। इसमें से केवल एक मांग पूरी हुई है। वो मांग 3C VFR एयरपोर्ट की है, जो हो चुका है, लेकिन अभी भी महानगरों तक उड़ान सीधी चालू नहीं हुई है। इसलिए इस आंदोलन को लगातार सतत चलाया जा रहा है। शासन से कल ही 28 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें नाइट लैंडिंग के लिए कार्य कराया जाएगा। केंद्र सरकार के अधीन है। सेना से जमीन वापसी की प्रक्रिया सरल नहीं है। राज्य शासन वो जमीन प्राप्त करने के लिए लगी हुई है। हो सकता है मिलिट्री अपना एयरपोर्ट बनाएगी, मिलिट्री ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, जमीन वापस नहीं की। तो आज समिति की एक प्रमुख मांग है कि अगर सेना को उस जमीन की आवश्यकता नहीं है तो सेना जमीन वापस करे, या राज्य सरकार सेना से जमीन वापस ले और उसमें से 200-300 एकड़ जो भी आवश्यकता पड़ता है चकरभाटा बिलासा देवी एयरपोर्ट को दिया जाए, ताकि 4C लाइसेंस हो जाए और नाइट लैंडिंग की सुविधा हो जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 14 नवंबर के दिन जसपुर जाही दिलीप सिंह जुदे के प्रतिमा के अनावरण करें। संगे संग अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के वनवासी मन के शिक्षा, स्वास्थ्य और उखर विकास के कार्यक्रम के अवलोकन करें। पूरा कार्यक्रम की जानकारी प्रबल प्रताप सिंह जुदे दिन है। प्रबल प्रताप सिंह ने बताई है कि जसपुर में कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। आरएसएस प्रमुख के संग छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता लोग यहाँ पहुंची। एक अलावा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा और बड़ संख्या में ओखर समर्थक जुटी। हमारे आराध्य दिलीप सिंह जुदेव जी का प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमारे संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी आ रहे हैं। एक तरह से हम माने कि एक भगवान दूसरे भगवान की मूर्ति का अनावरण करने के लिए जसपुर पहुंच रहे हैं। लाखों लोगों की घर वापसी कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने की। ऐसे शख्स मेरे पिताजी थे। उनके प्रतिमा का अनावरण 14 नवंबर 2022 को पूजनीय सरसंचालक जी के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 4 दिन बाद 1 नवंबर ले धान खरीदी शुरू हो गई है। फिर रायगढ़ में कृषि विभाग अब तक किसान मन के पंजीयन की प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाए। जिला ले सारंगढ़ जिला अलग हो जाए के बाद कृषि विभाग ला पुसौर और बरमकेला ब्लॉक के किसान मन के पंजीयन ला घलोक सारंगढ़ के एकीकृत पोर्टल में मर्ज करना है। फिर पाछू कुछ दिन ले सर्वर में दिक्कत हुआ थे, तेकर चलते एंट्री के काम प्रभावित हुए थे। अब तक 30,000 ले भी ज्यादा किसान मन के डेटा अपलोड नहीं हो पाए है। ऐसे में 31 अक्टूबर तक पंजीयन की प्रक्रिया पूरा हो पाई। इलाले के संशय की स्थिति बने हुए। फिर विभागीय अधिकारी ऑफलाइन मोड में एंट्री करके समय रहत हुए पंजीयन प्रक्रिया पूरा करके दावा करत है। सर्वर से लेकर अभी दिक्कतें आ रही थी और लगातार फील्ड के द्वारा तकनीकी चीज़ों से अवगत कराया जा रहा था। इस संबंध में एक वीसी का आयोजन उच्च कार्यालय से किया गया था, जिसमें उनको सभी समस्याओं का अवगत कराया गया। उन तकनीकी जो समाधान उनको प्राप्त किया गया है और फील्ड स्टाफ के द्वारा भी कंटिन्यूस उन चीज़ों को सॉल्व किया जा रहा है। ये मेरा बात कर वो मौसम ले जुड़े बड़े खबर के। रायपुर से बड़े खबर जहां उत्तर ले आए ठंडा और शुष्क हवा
अवैया दिन में छत्तीसगढ़ में और ठंड बढ़ा सकते। तो रायपुर के न्यूनतम तापमान ये बेरा 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज करेंगे, यानी कि अभी ठंड बढ़ी। जो मौसम विभाग का रायपुर ले बड़ी खबर, उत्तर ले जो ठंडा हवा और शुष्क हवा आवत है ओखर ले अवैया दिन में छत्तीसगढ़ में और ठंड बढ़ सकते। रायपुर के न्यूनतम तापमान वर्तमान में 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज करेंगे है। फिर अब ठंड बढ़े की संभावना मौसम विभाग तय। तो सरलग बदला थे रायपुर के मौसम, उत्तर ले ठंडा हवा और शुष्क हवा जो आवत है ओखर आए ले अवैया दिन में छत्तीसगढ़ में और ठंड बढ़ी। अभी वर्तमान में रायपुर के न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज करेंगे है। फिर अब मौसम विभाग के मुताबिक अब ठंड और बढ़ी। सुप्रिया हमार सहयोगी और जद जानकारी संग खबर पर हमार संग जुड़े थे। सुप्रिया, जोन तरीका ले ठंड के एहसास अब लोगन ला हुआ थे, का कहा थे मौसम विभाग, और बढ़ी का ठंड? बिल्कुल, आने वाला समय में और ठंड बढ़े के संकेत मौसम विभाग द्वारा दिए जाते हैं। आप मतलब बता दें कि मानसून के विदाई हो चुके हैं और अब मौसम विभाग द्वारा ये बात कही जाती है कि छत्तीसगढ़ समेत राजधानी रायपुर के भी जो तापमान है दिन अब घटे के कगार पर पहुंच गए। लगातार न्यूनतम तापमान में जो है कमी देखे पर मिला थे। रायपुर की ही बात करें तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किए जा चुके हैं। तो वहीं लगातार प्रदेश के और भी जो क्षेत्र है तेकर भी तापमान लगातार घटा थे, जेकर वजह से अब प्रदेशवासी मन ठंड के एहसास हुआ थे। और आप मतलब बता दें कि आगामी दिनों में भी ठंड जो है और भी बढ़े की संभावना है। खबर की मौसम विभाग का ये बात कहा थे कि छत्तीसगढ़ में जो है उत्तर से ठंडी हवा प्रदेश में आवा थे और जेकरे वजह से आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड बढ़ी है और लोगन मतलब भी ठंड के एहसास हुई। सुप्रिया, उत्तर ले हवा आवा थे और उत्तर में सरगुजा और क्षेत्र जो का उमा मैदानी इलाका और पहाड़ी इलाका में जो तापमान के असर दिखे पर मिल सकते, अलग अलग हो सकते। बिल्कुल, पहाड़ी इलाका की अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाका में भी जो तापमान है तेमा कमी देखे पर मिल सकते है। और राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ के न्यूनतम तापमान पहुंच गए। तो पहाड़ी इलाका के तापमान की अगर हम बात करें तो वहाँ तापमान और भी जो कमी है उम्र देखे जावा थे। काबर की सबसे ज्यादा जो तापमान है वो पहाड़ी इलाके के ही कम होते और यही क्षेत्र में ज्यादातर ठंडी देखे पर मिलते। तो अभी अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो सुबह सुबह जो लोगन मन हवे इन मतलब ठंडी के एहसास हुआ थे। और पूरा प्रदेश भर की बात करें तो पूरा प्रदेश भर के लोगन मतलब भी ठंडी के एहसास अब धीरे धीरे हुआ थे। और अक्सर हम देखा था कि सुबह और शाम के जो ज्यादातर ठंडी रखते और आगामी दिनों में भी जो ठंड है चलो तो सुप्रिया मान सकते के अवैया दिन में लोगन ला सुखद ठंड के एहसास हो ही फिर ठंड बढ़ी तो लोगन के परेशानी घलोक बढ़ सकते। जानकारी पर अपन के बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया। ये मेरा कोरबल एक बड़े खबर मिला थे। जी हाँ, मॉर्निंग एक्शन महावे CMD एसोसिएशन उत्पादन बढ़ाए बर कुसमुंडा मेगा परियोजना के दौरा में है CMD एसोसिएशन और तीनों मेगा परियोजना के GM ये बेरा मौजूद रहे। तो उत्पादन और डिस्पैच बढ़ाए की रणनीति ऊपर समीक्षा करे है। तो अधिकारी मल्ला आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे है। और डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा आज भिनिया कुसमुंडा माइन में उतरी और निदेशक का तकनीकी संचालन SK पाल घरोक मौजूद रहे। तो SCCL के CMD के मॉर्निंग एक्शन आज तड़के बिहनिया मुंदरहा बोल सकथन, मुंदरहा वो पहुंची से और पूरा क्षेत्र के उन दौरा करीन है। ता मुंदरहा ले वैक्सन में हवे आज SCCL के CMD धीरज दुबे हमारे सहयोगी फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। धीरज, मुंदरहा ले आज SCCL के CMD अचानक निरीक्षण पर पहुंची, इसका कुछ निर्देश दे? SCCL की CMD है क्योंकि अभी बरसात के मौसम में तो उत्पादन तो कम हो जा रहे थे और चूंकि कुसमुंडा और डिप्का ग्योगा जो है SCCL का मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से SCCL की CMD है पूर्ण SCCL CMD कंसर्न का मिश्रा का सहमा और डायरेक्टर टेक्निकल और जो तीनों एरिया के GM में वो हम मौके मौजूद हुए हैं। एमन पर टेक्निकल के सर्विस सरफेस में टीम है और हम जो डिस्पैच होते वो वहाँ जाके देखी है और जो प्रोडक्शन होते वहाँ जाके पहुंची है और देखने के बाद में जो रणनीति तैयार करेंगे कि आने वाले 6 महीने हैं उनमें कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकते हैं और कैसे टारगेट समय में हासिल करे जा सकते हैं।
धीरज ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। सीएमडी एससीसीएल आज मुदरहले एक्शन में नजर आईस और निरीक्षण करे बर पहुंची, संगे संग उत्पादन बढ़ाए के निर्देश दिन है, समीक्षा करीन है कि कैसे रणनीति बना के उत्पादन न बढ़ाया जाए। हमार बानी अमर गोच में अभिवरत के मोला दुबिदा। जय जोहार।